सीधे मैं रुक करता हूं स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रू जी का। कृष्णा मित्रू जी, आप रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक पैसेंजर विमान था, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर था, बहुत बड़ा विमान है, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। दिल्ली से ये फ्लाइट टेक ऑफ करके अहमदाबाद पहुंचती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले उसका पूरा टेक्निकल चेकअप होता है, उसके फ्यूल टैंक्स वगैरह को, उसके इंजन को देखा जाता है कि वो दुरुस्त है कि नहीं। अहमदाबाद पहुंचने के बाद ये फ्लाइट वहां होल्ड करती है और उसके बाद ये लंदन के लिए रवाना होती है और सिर्फ 2 मिनट में इस पूरी की पूरी फ्लाइट का खेल खत्म हो जाता है। क्या हुआ होगा सर? देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस जाहिर करूंगा इस एक्सीडेंट पे कि पैसेंजर्स 242 पैसेंजर्स थे और कौन बच गया, किस पे भगवान की कृपा रही या नहीं रही। ऐसा होता है कि किसी भी हवाई जहाज़ के टेक ऑफ में 3-4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं जी। हवाई जहाज़ के टेक ऑफ करने के दौरान जी 3-4 स्टेजेस होती हैं। लाइनअप के बाद टेक ऑफ परमिशन दी जाती है। टेक ऑफ परमिशन पे हवाई जहाज़ जो है वो फुल पावर खोल के टेक ऑफ करना शुरू करता है, टेक ऑफ रोल शुरू करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है गो और नो गो। अच्छा, एक ऐसी ये स्टेज कब आती है? ये रनवे पर उड़ान भरने के लिए जो दौड़ लगाता है जहाज, उससे पहले या उसके बाद? नहीं, जब तब तो रोका ही नहीं जा सकता। जब दौड़ लगानी शुरू होती है उसके कुछ डिस्टेंस के बाद अच्छा, हवाई जहाज जो है मिनिमम स्पीड गैदर करता है। ठीक है। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं 50 या 75 की स्पीड, 0 स्पीड से आप चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी बढ़ती है। ठीक है। उसी तरह से हवाई जहाज भी आगे बढ़ता है। एक स्टेज आती है, उसको कहते हैं गो और नो गो। हम आगे जाएं या ना जाए कि यहाँ टेक ऑफ अबॉर्ट करें, अच्छा, टेक ऑफ बंद करें। वो स्पीड क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट स्पीड आती है रोटेशन स्पीड। ठीक है। इसमें हवाई जहाज रोटेट करता है, मतलब नोज व्हील उठाता है। अच्छा, नोज अप हो जाता है, रोटेशन कहते हैं। ठीक है। जब रोटेट स्पीड आ जाती है, हाँ। उसके बाद हवाई जहाज और थोड़ी देर जमीन पे रहता है टिल अनस्टिक स्पीड, अपने पिछले पहियों पर, अपने पिछले पहियों पर, जब तक कि हवाई जहाज हवा में सस्टेन करने की स्पीड गैदर करता है। उसको कहते हैं अनस्टिक स्पीड। अनस्टिक मतलब जमीन से उठना, अनस्टिक स्पीड। उस स्टेज पे हमारा हवाई जहाज एयरबॉर्न होता है। और वो कितनी स्पीड होती है कृष्ण जी? वो हर एक जहाज की फर्क होती है। गो नो गो स्पीड तकरीबन 60 किलोमीटर की होती है, 60 नॉट्स की होती है। फिर उसके बाद आपकी रोटेशन स्पीड कोई 80-85 के आसपास होती है। और टेक ऑफ जो अनस्टिक स्पीड है वो 120 से 140 तक जहाज़ के कन्फिग्रेशंस पे डिपेंड करती है, इंजन पावर वगैरह, कितना लोड है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। हर एक जहाज़ की अपनी अपनी अलग अलग स्पीड्स तय होती है। अनस्टिक होने के बाद जहाज़ हवा में अपने इंजन पावर से सस्टेन करता है और स्पीड और बढ़ती है। ठीक है। जब तक के सेफ स्पीड नहीं हो जाती, अंडर कैरेज जो व्हील्स हैं हमारे, 2 मेन व्हील्स और एक नोज व्हील, वो रिट्रैक्ट नहीं किए जाते। जब वो सेफ स्पीड आ जाती है तो हम अंडर कैरेज रिट्रैक्ट कर लेते हैं और अगर फ्लैप्स निकले हैं टेक ऑफ के लिए हमने यूज़ किए हैं तो फ्लैप्स को भी रिट्रैक्ट कर लिया जाता है जी। उससे होता क्या है कि हवाई जहाज़ की स्पीड और तेजी से बढ़ना शुरू, द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। अब उसके बाद सेफ्टी स्पीड आने के बाद जहाज जो है वो लेफ्ट या राइट टर्न करता है जी। अब इस केस में आगे की स्टेजेस तो और हैं, हम यहाँ तक की स्टेज की बात करेंगे जी। यहाँ पे जहाँ तक कि मैंने सुना है किसी न्यूज़ चैनल में, पायलट ने कहा है इंजन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ठीक है। वो नॉट परफॉर्मिंग वेल किस स्टेज पे पायलट ने अनाउंस किया और उसका क्या मतलब था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत से कारण हो सकते हैं।
ये ड्रीम लाइनर बहुत अच्छा हवाई जहाज़ है जी। 2 इंजन हैं, 2 बहुत पावरफुल इंजन हैं, जबकि जहाज़ सिंगल इंजन पे क्लाइम कर सकता है। इसमें इस सिंगल इंजन में इतनी पावर है कि ये हवाई जहाज़ सिंगल इंजन पे क्लाइम कर सकता है, ऊंचाई तक जा सकता है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर एक इंजन में भी फॉल्ट हुआ तो दूसरा इंजन कैपेबल था उस जहाज़ को आगे ले जाने के लिए, क्लाइम करने के लिए। अनस्टिक के बाद हमारी क्लाइंबिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। वो क्लाइंबिंग के लिए कैपेबल था, लेकिन लगता ऐसा है कि सेकंड इंजन में भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, जिसकी वजह से कि वो क्लाइंबिंग नहीं कंटिन्यू कर सका। कृष्ण मित्रू जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जेपी सिंह हैं, सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। जेपी सिंह सर, जैसा कि कृष्ण मित्रू कह रहे हैं कि एक इंजन अगर खराब हो जाएगा तो दूसरे इंजन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको हाइट्स पर ले जाए, फिर पायलट अपनी समस्या बताए और वापस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। लेकिन इस हादसे के बाद ऐसा लगता है कि क्या दोनों ही इंजन खराब हो गए थे? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि विमान दिल्ली से उड़ान भर के अहमदाबाद पहुंचा था, विमान दिल्ली में चेक हुआ था, इसके बाद लंदन की उड़ान भरने से पहले अहमदाबाद में इसकी प्रॉपर जांच हुई होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 इंजन का जो भी हवाई जहाज होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है, जो जैसे इन्होंने समझाया 3 स्पीड्स होती हैं, जिसको एक पहली बोलते हैं V1 इज अ रिजेक्ट स्पीड जी। फॉर दिस क्लास ऑफ एरोप्लेन। ये जो ड्रीम लाइनर है, इसकी आज की वेट और अहमदाबाद के वेट के हिसाब से जो चार्ट है उसमें 155 नॉट्स दिखा रहा है वो स्पीड V1। मतलब 155 नॉट्स तक पायलट के पास ऑप्शन है, रिजेक्ट कर सकता है। V1 क्रॉस करता है, 2 नॉट के बाद VR आती है, जहां से रोटेशन होती है। और इसकी सिंगल इंजन सेफ्टी स्पीड आज की डेट में, आज के टेम्परेचर के हिसाब से 166 नॉट्स थी, जो इन्होंने 322 किलोमीटर रिकॉर्ड की है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली क्लाइंब करता है, पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब, और इस केस में एयरक्राफ्ट 624 फीट की हाइट पे पहुंचा है। वो उस हिसाब से दोनों इंजन की, पर जब उसने मेडे कॉल दिया पायलट ने, अगर इंडिकेशन है फेलियर के, तो ये जो साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर सिंगल इंजन पे होता है, इसमें पूरी कैपेबिलिटी है। हवाई जहाज 15,000 फीट की हाइट तक जा सकता है सिंगल इंजन पे जी। तो वहां जाके वो होल्ड करेगा पूरा, मतलब पूरी की पूरी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, फ्यूल को बर्न करेगा, या कई जगह पे फ्यूल डंपिंग की फैसिलिटी होती है, अगर उसको इमीडिएटली लैंड करना है इन केस ऑफ फायर, ही विल डंप हिज फ्यूल फेंक देगा वो पार्क। उसके बाद वो लैंड करेगा, पर वो उस हद तक पहुंचा ही नहीं है। इसमें मेरे हिसाब से दोनों इंजन में प्रॉब्लम हुई है, यहाँ थ्रस्ट रिडक्शन हुई है, और इतनी जोर की थ्रस्ट रिडक्शन हुई है, जो आपने वीडियो देखा है उसमें वो 624 फीट के बाद सिर्फ डिसेंट में ही दिखा है हवाई जहाज। Z News.